भक्ति अनलॉक को लेकर के हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आपको बता दें। लेकिन आज से मॉल भी खोले जा रहे हैं। अधिकतर राज्य में मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मॉल में एंट्री के समय स्क्रीनिंग जरूरी है, तो अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। इसके साथ ही मॉल के अंदर बनी दुकानों में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। सबसे खास बात ये कि मॉल में किसी भी सूरत में भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मॉल को नहीं खोला जाएगा और जो बाकी सेफ जोन्स हैं वहां पर मॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो मॉल में एक बार फिर से लोग जा सकेंगे। हालांकि इस बार जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली में क्या बदला है ये हम आपको बताते हैं। जो बॉर्डर सील किए गए थे उस बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, लेकिन जो बारात घर है वो अभी फिलहाल बंद रहेंगे दिल्ली में। मॉल्स भी खोल दिए गए हैं दिल्ली में और जिम स्पा अभी भी दिल्ली में बंद रहेंगे। तो नई गाइडलाइंस के तहत कई रियायत सरकारों ने दी है और राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से ये फैसला लिया क्या खोलना है, क्या बंद करना है। केंद्र सरकार ने इसकी जो इजाज़त थी वो राज्य सरकार को दी थी कि हालात को देखते हुए क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, इसके बारे में फैसला लिया जाए। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, जिस तरीके से आज से मॉल खुलने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं और कई अहम बातों का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल, जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में जो मॉल्स का जो स्टाफ है उससे बढ़ाना होगा, जो कर्मचारी हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में बर्डन हालांकि जो मालिक हैं उन पर जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोग अगर पहुंचेंगे, प्लस पहले की तरह लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी, उतनी भीड़ नहीं बढ़ पाएगी। और यही हाल मॉल्स में नहीं, रेस्टोरेंट्स के लिए भी है। रेस्टोरेंट्स, हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे जो टेक अवे जिन्होंने शुरू किया हुआ था, बीच में जब लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई थी तो टेक अवे शुरू किया हुआ था। अब उन्होंने डाइन इन भी शुरू कर दिया, यानी कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट हैं। हालांकि यहाँ पर जो कनॉट प्लेस की रौनक है वो शाम को ही होती है, पर रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। देखिए बाहर एक जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में जो रेस्टोरेंट है उसमें ये बाहर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, जो कस्टमर यहाँ पर आएंगे, पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद वो अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। और उसके बाद अंदर भी अगर मैं व्यवस्था दिखाऊं तो अंदर भी, रेस्टोरेंट के अंदर भी ना प्रॉपर जो टेबल्स हैं वो देखिए एक एक टेबल को रिजर्व किया हुआ है, यानी कि एक टेबल को छोड़कर दूसरे टेबल पर बैठकर ही लोग जो है वो खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो यानी कि तमाम इंतजाम है। लेकिन एक बड़ी चिंता जो है वो रेस्टोरेंट के ऑनर्स को भी है, लोगों को भी है कि आखिर लोगों में ये भरोसा कैसे जताएं कि वो अगर घरों से बाहर निकलें तो वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये भरोसा कैसे जताएं। हालांकि तमाम जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उन्होंने ये कहा कि उनके रेस्टोरेंट में तमाम इंतजाम है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, उनका जो स्टाफ है उसको प्रॉपर इक्विपमेंट दिए गए हैं, प्रॉपर उनका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद ही वो खाना बनाते हैं, यहाँ पर खाना सर्व करते हैं। तो तमाम इंतजाम रेस्टोरेंट्स की तरफ से किया गया। बस देरी है तो ग्राहकों की और जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौटने की। दिल्ली का दिल है ये कनॉट प्लेस और यहाँ पर बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। और चलिए अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वहां से इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, अगर मुंबई की बात करें और ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो बाकी राज्य से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पर अभी भी इतनी ज्यादा छूट या रियायत नहीं मिली है, लेकिन जो चीजें खोलने की अनुमति दी गई है वहां पर खास तौर पर किस तरह की तैयारी है? आवाज नहीं आ रही। चलिए इंद्रजीत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। पटना का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आपने सुबह सुबह हमें मंदिरों की तस्वीर दिखाई और मंदिर में जिस तरीके से पूरे गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी शॉप्स, मॉल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं, वहां पर किस तरह की खास तैयारी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आज से जो पटना के मॉल हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन सबों को खोलने की तैयारी चल रही है। और फिलहाल आप देखिए, आपको एक कॉफी शॉप में है, बोर्डिंग रोड इलाके में है, ये बंद पड़ा था, लेकिन अब इसको खोलने की तैयारी चल रही है और सुबह से यहाँ काम चल रहे हैं और कोशिश है कि आज सेकेंड हाफ के बाद ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो गाइडलाइन दिए गए हैं, जो SOP जारी किए, उसके मुताबिक यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है रेस्टोरेंट के स्टाफ के द्वारा। और जो
जो भी अंदर से आएंगे थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उसके बाद उन्हें हैंड वॉश करना पड़ेगा और उसके बाद वो डाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो कॉफी भी दी जाएगी। कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टाफ है, स्टाफ में और रेस्टोरेंट के जो ग्राहक आएंगे उनके बीच टच कम से कम हो, क्योंकि जो ऑर्डर भी लिए जाएंगे वो डिजिटली लेने की बात की जा रही है। स्कैनर करके अपना मेनू देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर करेंगे। और पेमेंट के बारे में भी ज्यादातर रेस्टोरेंट हैं उन लोगों ने कह दिया है कि वो डिजिटल पेमेंट को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, तो डिजिटल पेमेंट यहाँ पे किया जाए। लेकिन जो ऑर्डर है उसके अलावा साफ सफाई, जो स्टाफ है, यहाँ तक कि जो उनके कुक हैं या फिर अन्य हेल्पर हैं, वेटर हैं, उन सभी को अभी थर्मल स्क्रीनिंग करके उनकी एंट्री दी जा रही है। जो स्टाफ है कई जगहों पे देखेंगे उन्हें जो हेड मास्क है वो लगाना कंपलसरी किया गया है कि हेड मास्क और ग्लव्स ये दोनों कंपलसरी रहेंगे, मास्क कंपलसरी रहेंगे। तो इस वजह से देखें तो बदली हुई स्थिति में यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो आज से चालू करने की कोशिश में है, क्योंकि ढाई से 3 महीने का जो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा है काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब जो ग्राहक है वो कितना टर्न अप हो पाते हैं, क्योंकि लोगों में अभी भी डर बना हुआ है, बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कितना आते हैं वो जरूर निश्चित बात है कि उसमें वो जब देखेंगे रेस्टोरेंट में कि अमिताभ, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि रियायत जरूर मिली है, लेकिन ऐसे में सावधानी बरतना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है लोगों के लिए। अब जब बाहर निकलेंगे तो मास्क तो कंपलसरी आप पहनेंगे ही, और कोशिश करें कि जो छोटे छोटे घर के बच्चे हैं उन्हें आप बाहर लेकर के ना जाए। और चलिए एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, मुंबई में तो ज्यादा छूट नहीं दी गई है, लेकिन वहां पर जिन चीजों को आज खोलने जा रहे हैं वहां पर क्या खास तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज 10% स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तर खुले हैं। यही कारण है कि रोड पर ट्रैफिक दिख रही है। अगर दुकानों की बात करें तो यहाँ पर ऑड इवन फार्मूले के तहत दुकानें खोली गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये दुकान खुली है, 9 से 5 का दुकानों को टाइम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राहक हैं वो अभी भी डरे हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ये पूरी कतार से यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन इक्के दुक्के ग्राहक अभी तक यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर सभी दुकानों के बाहर की बात करें तो सभी दुकानों के बाहर सैनिटाइजर लगाए गए हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर लगाया गया है। इसके अलावा पूरी दुकानों को सैनिटाइज किया गया है और पूरी तैयारी की है दुकानदारों ने। लेकिन अभी भी ग्राहकों का जो डर है वो बना हुआ है और ग्राहक इन दुकानों पर नहीं आ रहे हैं। और ऑड इवन फार्मूले के तहत दुकानें खोली गई हैं। एक तरफ की दुकानें खुली हैं, अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरी तरह से दुकानें बंद है। सिर्फ एक बैंक है वो खुला हुआ है। तो कहीं न कहीं एहतियात बरतते हुए मुंबई भी खुली है, लेकिन अभी भी लोगों का, जो ग्राहकों का जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वो नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंद्रजीत, लोग डरे हुए हैं और अभी भी घबरा रहे हैं कि घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी भी जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पर मुंबई पे। मैं लौटूंगी आपके पास, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। वहां पर किस तरीके के हालात हैं ये बताने के लिए मेरे सहयोगी मानस जुड़ चुके हैं। मानस, वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश के तमाम शॉपिंग मॉल खुल गए हैं और खुलने की तैयारी भी है, लेकिन लखनऊ में स्थिति थोड़ी सी अलग है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये लखनऊ का सहारागंज शॉपिंग मॉल है। ये लखनऊ का पहला शॉपिंग मॉल है और वहाँ बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है वो हजरतगंज में है, जो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है और बहुत बड़ा बाज़ार है। लेकिन ये शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेगा, यानी मॉल तो खुल जाएगा लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई गई है कि यहाँ के जो लॉकडाउन के दौरान करीब 2.5 महीने मॉल बंद रहे, तो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनकी ये मांग है कि जो मॉल के जो मैनेजमेंट है वो किराया कम कर दे और जो मेंटेनेंस है उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल मानस, ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से रेंट जो होते हैं मॉल्स के, जो शॉप्स अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में उन्हें भी रियायत की ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए।